देश भर में आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार जो डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इस समय हम जालंधर के पेट्रोल पंप पर मौजूद है और देख सकते हैं लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार जो 11 दिन में 4 दिन जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े तो कैसे देखते हैं इसे? ठीक है जी, कोई गल नहीं, हुण की कर सकते हैं, जो भी बढ़ गया बढ़ गया। लग रहा है कि आम लोगों के जेबों में ये भारी पड़ रहा है अभी। नहीं ठीक है, कोई गल नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पेट्रोल पंप के जो ऑनर है वो भी यहाँ पे। सर, लगातार पेट्रोल में वृद्धि हो रही है, आज चौथी बार जो दाम बढ़े पिछले 11 दिन में, तो कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ये पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं? देखो जी, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि वॉर सिचुएशन है और अंडर रिकवरीज हैं गवर्नमेंट की, और क्रूड जो है वो उससे महंगे उस पर वो ले रहे हैं। उस हिसाब से ऑब्वियसली अपनी जब वो देखेंगे कि अंडर रिकवरीज हो जाएंगी, उस हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। वो पेट्रोल पंप डीलर पर कोई असर पड़ रहा है इसका? क्यों नहीं पड़ रहा जी, बिल्कुल पड़ रहा है। पेट्रोल पंप के डीलर के ऊपर बिल्कुल असर पड़ रहा है। हमारा कैपिटल है वो बढ़ रहा है, हमारे जो सारा इनकम है वो सारी कमीशन बेस्ड है। पेट्रोल के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी बेसिक प्राइस बढ़ती जा रही है, हमारा कैपिटल बढ़ता जा रहा है। हमारा जो है वो फिक्स्ड ही है प्रॉफिट, जिससे हमें जो है बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आम लोगों पर भी ये जो लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उनका भी जो जेब में जो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि लगातार 11 दिनों में चौथी बार ये दाम बढ़े, थोड़े कम होने चाहिए? ये कम कैसे होंगे जब कंपनीज कह रही हैं कि हमारी अंडर रिकवरीज हैं। कोई कह रहे हैं हमारी 750 750 करोड़ जो है उसकी अंडर रिकवरी है, कुछ है। ऑब्वियसली उसको मद्देनजर रख के ये बढ़ रहे हैं दाम। तो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता जी। ऑब्वियसली अगर क्रूड ऐसे ऊपर जाता रहेगा तो हो सकता है बढ़ भी जाए। बिल्कुल। सो यहाँ पर जो लोग हैं तेल डलवाने आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आम लोगों का क्या कहना है, क्योंकि लगातार पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर भी भार बढ़ रहा है। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत कीमतें बढ़ रही हैं तेल की, बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आप मीडिया वाले लोग हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, कृपया तेल के रेट कम करें, महंगाई को थोड़ा सा कम करें। हम तो यही कह सकते हैं, क्योंकि 11 दिन में चौथी बार ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। बिल्कुल जी, चौथी बार बढ़ गए हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि महंगाई पहले ही आसमान छू रही है। गैस भी बढ़ गई, अब ये पेट्रोल भी बढ़ गया, आना जाना भी दुश्वार हो गया है। सोचना पड़ता है कि गर्मी में चले जाएं, गाड़ी ना ही लेके जाएं, लेकिन गाड़ी में तेल डलवाना भी जरूरी है कि जाना पड़ता है। तो लग रहा है कि खाने पीने की चीज़ों पे भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो लगातार महंगाई बढ़ती है। आप देख सकते हो पिछले कुछ, जब से पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ी हैं तब तक महंगाई बढ़ी है। तो कई सरकार को कोई अपील करना चाहिए? मेरी यही अपील है, कृपया करके बाहर के देशों को निर्यात ना करें, पहले हमारे लिए ही कुछ कर लें आयात, और ये जो चीज़ें हैं वो अपने देश के लिए पहले दें, इससे टैक्स हटाएं ताकि महंगाई थोड़ी कम हो। यही सरकार से गुजारिश है। बिल्कुल। सो लोगों का भी कहना है, वहीं पेट्रोल पंप के जो डीलर है उनसे भी बात की ऑनर से, ऑनर का भी यही कहना है कि अभी जो पेट्रोल के दाम है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो ये दाम बढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि आम लोगों की जेब पर ये भार जो पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं महंगाई की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। और दूसरी ओर ये भी कहना है उनका कि जो बाहर और दूसरे मुल्कों पे जो निर्यात कर रहे हैं तेल का, वो देना बंद करें, पहले अपने देश का देखें, जिसके बाद कि लोगों को कहीं ना कहीं राहत जो है सरकार दे पाए। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन तरुण के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर।